उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के द्वार रहेगी, ये मीटिंगों में तय हुआ था और इसको हकीकत में भी बदला गया। मंत्री तमाम क्षेत्रों में निकले, अलग अलग मंडलों का दौरा करके लौटे हैं। हमारे साथ गिरीश यादव जो कि युवा और खेल कल्याण विभाग के मंत्री हैं। आप भी बुंदेलखंड के दौरे पे थे, हम लोगों ने देखा। क्या फीडबैक मिला वहाँ, जनता के बीच में रहे, आपने समीक्षा की, लोगों से बातचीत की, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की इस दूसरे टर्म की सरकार से? लोगों ने जनता से भी मिले, जो फरियादी आए उनसे भी मिले और हम लोग एक गांव की चौपाल के माध्यम से हकीकत भी जानने की कोशिश किया। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, कंस्ट्रक्शन निर्माण के काम भी चल रहे थे, उनका भी स्थलीय निरीक्षण किया और पूरी तरह से कि कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं को हम हकीकत में बदल देंगे, उनको नीचे तक पहुंचा देंगे, जो लाभार्थी होंगे उनको सीधे पहुंच जाए। इस पर हम लोगों ने बहुत गहन, एक तरह से कहा जाए कि पूरे निरीक्षण भी किया और चर्चा भी किया। और ये प्रयास है कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 3 दिवसीय दौरे पर भेजा था, उसका परिणाम बहुत सार्थक आएगा। क्या कुछ खामियां भी मिली, कुछ कमियां मिली? निचले स्तर पर आप गए, वहां पर आपने खुद देखा, एकदम निचले स्तर पे जाके। हमारी जो 2017 से सरकार चली है, 2017 से जो सरकार हमारी चली और उसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार, वो जमीनों पर हकीकत में पहुंच रही, उसका लाभ जनता को मिल रहा है। हम उदाहरण देना चाहते हैं, हम लोगों ने जो चौपाल लगाई, पहले राशन कार्ड के लिए लोग तरसते रहते थे कि राशन कार्ड हमारा बन जाए, हमको राशन मिलना प्रारंभ। हम लोगों ने चौपाल के माध्यम से गांव की हकीकत जानने का जब कोशिश किया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो वंचित रह गया हो, जिनके राशन कार्ड न बने हो, तो इस तरह से नगण्य रिपोर्ट आई। नगण्य लोगों ने, मतलब एक दो ऐसे योजनाओं का लाभ एकदम निचले स्तर तक जा रहा है। और हम लोगों ने भी इसको बहुत जिलाधिकारी और मंडलायुक्त और सभी लोगों से इस बात का निर्देश दिया गया है कि 100% योजनाओं का लाभ जनता को मिले सीधे, उसमें कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं आना चाहिए। प्रशासन जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का विसूज है, हमारे जो फरियादी जाएं उनकी बात सुनी जाए, उनके FIR लिखे जाएं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय ना हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ये पूरा हम लोगों ने दिया है। निर्माण के रूप में जो कार्यदायी एजेंसियां काम कर रही हो, पारदर्शिता के साथ वो काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, वो हम लोग स्थलीय निरीक्षण किया है। कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, जो जैसे प्रथम किस्त अगर धन अवमुक्त हो गया है तो द्वितीय उपभोग प्रमाण पत्र न देने के कारण नहीं मिल पाया है, तो उन सबको भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। अच्छा, अभी ये भी खबरें आई हैं कि जो थाने और तहसील की जो दिक्कतें हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, शिकायतों का निस्तारण बहुत तेजी से होना चाहिए, निचले स्तर पर ही शिकायतों का निस्तारण हो जाना चाहिए, पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी कोई बात हुई है? निश्चित हुई है। हम लोगों ने कहा है कि ये बात को देखा जाएगा कि फरियादी अगर लखनऊ का चक्कर मार रहा है, फरियादी अगर मुख्यालय पर चक्कर मार रहा है, तो इसका मतलब ये है कि निचले स्तर पर उसका निस्तारण नहीं होगा। तो इस बात के पूरे निर्देश दिए गए हैं कि निचले स्तर पर, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कानूनगो हो, तहसीलदार हो या SDM हो, उनके स्तर की भी जो समस्या है वहाँ ही निस्तारित हो जानी चाहिए। उसके लिए अलग भटकना न पड़े। विकास खंड स्तर की समस्या है तो विकास खंड स्तर पर ही निस्तारित हो जानी चाहिए। और हमारे अब तो हम लोगों ने इस बात को भी सर्वे किया है कि ग्रामों में, ग्रामीण अंचलों में हमारे जो पंचायत भवन है वो पूरी तरह से क्रियाशील हो जाए। उनको वो पंचायत भवन पे ही, उनको आप समझ लीजिए कि खसरा खतौनी की नकल मिल जाए, उनको पंचायत भवन पे ही उनको जो है जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र मिल जाए, परिवार रजिस्टर के वो नकल मिल जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल है, तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ग्राम सचिवालय जो गांधी जी की कल्पना थी वो साकार हो, उस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।
3 दिन आप लोग गुजार के आए गांव में चौपाल किया आप लोग नीचे, एक उदाहरण प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और मुख्यमंत्री ने अपेक्षा भी की थी कि लोग होटलों में ना रुकें, गेस्ट हाउस में रुकें, बहुत वीआईपी कल्चर से दूर हटें। सबने इसका पालन किया, नई तस्वीरें आई, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी नल के नीचे नहाते हुए पाए गए। आप लोग सरकारी गेस्ट हाउस में रुके, क्या एक्सपीरियंस रहा है, नया एक्सपीरियंस कुछ आप लोगों ने शेयर? जनता में बहुत अच्छा संदेश गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इच्छा प्रकट की थी, जो निर्देश उनके मिले थे, उसका सब लोगों ने पालन किया। लेकिन कुछ जगहों से आपको भी हाथ में कुछ जानवर ने काट लिया, सरकारी गेस्ट हाउसों में भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो मतलब अब क्या था उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि तुरंत जो है प्राथमिक स्तर पर जो है जिला अस्पताल हम लोग पहुँच गए थे और इलाज प्रारंभ हुआ। थोड़ी मतलब कोई उस तरह की घटना नहीं थी और ये तो कहीं भी हो सकता है, कोई गेस्ट हाउस ही नहीं। अच्छा, उच्च आदर्श उच्च मानक मंत्रियों से अपेक्षा की जा रही है। ये कहा गया कि 5,000 से ज़्यादा का अगर कोई उपहार है तो उसको ना लें, अस्वीकार कर दें। एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि एक माइलस्टोन स्थापित हो इस बार। ठीक है, ये होना भी चाहिए कि जनता को भी ये लगे कि नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार है, हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदारी के साथ जनता की सेवा कर रहा है। इसलिए हर कसौटी पर जो कसने का प्रयास है वो ठीक है उसके, और उस कसौटी पर हम सबको भी खरा उतरने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस बार बदली हुई सरकार है, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी, लेकिन इस बार की सरकार एक कदम और आगे है। जनता के बीच में एक बेहतर इमेज, बेहतर छवि और दुगनी रफ्तार से काम करने की जो अपेक्षा मुख्यमंत्री ने की है, उसी रफ्तार से उनकी टीम भी दौड़ रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।